हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना YouTube चैनल थिंक सिंगिंग में। दोस्तों आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कितना भी पढ़ लिए लेकिन अगर आप ये पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं सीखेंगे तो दोस्तों एग्जाम में कम नंबर फिर से आएगा। तो दोस्तों आज जो मैं आपको सिखाने वाला उसको जरा गौर से समझिएगा और इस तरह तरीका को, इस मेथड को आप अपने एग्जाम में जरूर अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों जब आप एनडीए का एग्जाम देने जाएंगे 3-4 दिन के बाद एग्जाम है, 10 तारीख को एग्जाम है आपका, ठीक है। उस एनडीए एग्जाम में देते वक्त में आपको क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो अगर आप इस बात को समझेंगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। सबसे पहले आपको फिजिकली अपने आप को बहुत ही शांत रखना है, ठीक है। जितना आप शांत रख सकते हो उतना अच्छा रहेगा और हमेशा इस मोटिव के साथ जाइए कि हम पेपर अच्छा करके आएंगे। अब बात हम ये करेंगे कि अगर आप ये मेथड अप्लाई करेंगे तो आपका नंबर बहुत ज्यादा आएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स को लेकर। दोस्तों देखिए मैथ्स में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, आप उसको रिवीजन लगा चुके होंगे और अभी जो कुछ भी इधर-उधर के क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए मैथ में आप पेपर को बहुत तरीका से सॉल्व कीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहां पर ऑब्जेक्टिव वाला है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में आप दोस्तों क्या कीजिएगा, ट्रिक से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। देखिए आपके सामने कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का आएगा, कोशिश रखिएगा उसको ट्रिक से सॉल्व करें, जो भी आपके टीचर दिए उसके हिसाब से। उसके अलावा दोस्तों आप उसी पार्ट को छूइएगा जो आपका बहुत मजबूत है, पहले उसको करने के बाद उसको करने के बाद उसको करने के बाद कीजिएगा। एग्जाम में 70% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दोस्तों प्रीवियस ईयर बेस्ड पे होते हैं, 30% कुछ नए टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो पहले आप 70% को अच्छा से कर लीजिएगा जो ऑलरेडी आप जानते हैं, और तब टाइम बचेगा 30% को कीजिएगा। अगर देखिए परीक्षा में आपका 80% चांस है कि आपका ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप अगर ट्रिक आपका काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या कीजिए, आप ऑप्शन के मेथड से जाइएगा। अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो ऑप्शन को ब्रेक करके उसके मेथड से जाइएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन भी नहीं काम कर रहा है तब दोस्तों आप डिटेल करके देखिएगा। डिटेल करने का मतलब दोस्तों बहुत फास्ट कीजिएगा, ओके। इतना आपका प्रोसेस है मैथ्स को सॉल्व करने का, ठीक है। इससे आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके अलावा दोस्तों डिटेल में भी आपको प्रॉब्लम होंगे, दो तरह के, बिगनिंग में प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, ठीक है, और दूसरा ये होगा कि तुरंत बन जाएगा। अगर प्रॉब्लम नहीं बनेंगे तो उसको मार्क कर लीजिएगा इस तरह से, जो क्वेश्चन उसको इस तरह से मार्क कर लीजिएगा। मार्क करने के बाद दोस्तों आप क्या कीजिएगा कि रिटर्निंग में आते हुए जो अप्रोच आपने यहां लगाया उस अप्रोच को छोड़कर दूसरा नया अप्रोच लगाकर इसको बनाइएगा, ओके। तो दोस्तों इस तरह से आपका मैथ्स का पेपर में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा और उसी तरह के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा जो आपको रियली आता है। ये जो YouTube पर जो ट्रेंड फैल रहा है ना कि तुक्का लगाकर पास कर लोगे, दोस्तों यकीन मानिए पास तो नहीं करेंगे लेकिन ऐसा मार्क्स आएगा कि आप दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। इसीलिए तुक्का तो मत लगाइए, ठीक है, ओके। मैं आपको बताऊंगा तुक्का लगाने का भी क्या शर्त होता है, ठीक है। ऐसे रेंडमली मत लगा लीजिएगा। तो मैथ्स को आप ऐसे करना, ठीक है, आराम से बनाना। अगर अभी भी कम नंबर आ रहा है घबराने की कोशिश ना करो, जो आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि कई बार हम लोग एग्जाम में वो सब चीजें याद हो जाती है जो हम लोग पीछे पढ़े होते हैं। आप जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर की बात करते हैं दोस्तों, इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक इंग्लिश के सेक्शन और एक आपका दोस्तों जीके जीएस की सेक्शन होते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इंग्लिश के सेक्शन को अटेम्प्ट करने का बेजोड़ तरीका। दोस्तों आपका इंग्लिश के सेक्शन में जो महत्वपूर्ण पार्ट, जैसे कि आप जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको करने का आप कोशिश कीजिएगा। इसमें भी 2-3 बात मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आप कॉम्प्रिहेंशन पहले नहीं कीजिएगा, ना ही अरेंजमेंट पहले कीजिएगा, ना ही दोस्तों पहले आप जो है इंप्रूवमेंट कीजिएगा, और ना ही कॉमन एरर पहले कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये सब थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें आपको कांसेप्ट को तोड़ने पड़ेंगे तब जाके आपसे बनेंगे। तो सर करना किसको है एग्जाम में, तो सर आपको करना है एग्जाम में सिनोनिम्स को, एंटोनिम्स को और इडियम्स एंड फ्रेजेस को, ठीक है। ये तीनों मिलाकर आप करेंगे। अभी ट्रेंड तो ऐसा चल रहा है कि 20 से 30 क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स फ्रेजेस को पहले इंग्लिश में आप कर लेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, सिनोनिम्स करते वक्त में आपको एलिमिनेट करने आना चाहिए, ठीक है, कि भैया सिनोनिम्स इस वर्ड का ये नहीं होगा, पहले एलिमिनेट अगर आप कर लेंगे तो आपको 2-3 ऑप्शन बच जाएंगे, ठीक है। अगर एलिमिनेशन से भी नहीं होगा, सेंटेंस से तोड़कर समझिए। सेंटेंस में भी कई बार मीनिंग बता दिया जाता है, सेंटेंस एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता चल जाएगा। दूसरी बात कि तुक्का लगाने का कोशिश नहीं कीजिएगा, गलत होगा तो आपको अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, ठीक है, ओके। तो एलिमिनेशन और सेंटेंस को इस तरह से हम लोग करके करेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस में आप डीप मीनिंग समझने का कोशिश कीजिएगा, कोई चीज जो है उसका उल्टा कंट्ररी मीनिंग समझने का कोशिश कीजिएगा और उसमें ट्रिक लगाने का आप कोशिश कीजिए। टिक लगाएंगे आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद जब आपको टाइम बचेगा, ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे उतर जाना है, ठीक है। ओके, नीचे उतरने के बाद आपका जो अरेंजमेंट है, प्रेजेंबल जो वगैरह है, ठीक है, अगर कॉम्प्रिहेंशन आ जाए उसको शुरू में नहीं कीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश को बस इतना 21 क्वेश्चन आपको करके आगे निकल जाना है। उसके बाद आपको जीके जीएस में आना है। जीके जीएस में भी आपको कौन से पोर्शन करने हैं, तो आपको ढूंढने, देखिए जीके जीएस में भी करने का तरीका है कि आप पेपर को एक बार पूरा देख लीजिए। वन लीनियर क्वेश्चन जो है, वन लीनियर का मतलब एक ही लाइन में, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 70-73 वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, इजरादी सिस्टम वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, या मान लीजिए गांधी नेता, इस तरह का कोई भी आ जाए मतलब एक लाइन का, उस तरह क्वेश्चन को देखिए, तुरंत कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे बल्स ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज्योग्राफी में, जैसे कौन सा मेजर प्लेट है, कौन सा माइनर प्लेट है, एक शब्द में आपको आंसर देना था, उसमें ऑप्शन चुनने रहते हैं, और सैनिक करंट में। तो ये तमाम जो टॉपिक है, ये तमाम जो आपके क्वेश्चन है, ये सब वन टाइप के होंगे, मतलब एक बार में सीधा क्वेश्चन लिखा होगा, कोई झोल नहीं, ऑप्शन में से कोई एक चुन के लगा दो, सही होगा, सही होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब इतना आप कर लेंगे तो आप आएंगे उन क्वेश्चन पे जो कि आपके असर्शन वाले, जैसे कथन और उसका सही उत्तर। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है कि आप एलिमिनेट करने की कोशिश करें। एलिमिनेट करना अगर आप सीख जाएंगे तो आप अच्छा से कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है, ये सब नहीं बताते हैं लोग जनरली, ठीक है। ये सब चीजें आपको सीखना, आप कितना भी पढ़े रहेंगे, अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं पता है तो आप स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 पॉइंट ध्यान रखना कि कभी भी जो चीज नहीं आता उसको अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा। ऐसा मत सोच के कीजिएगा भाई 100 बना देते हैं, 50 सही 50 गलत, तो हो गया आपका कहानी खत्म। जो आता है उसी अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। जो नहीं आता है उसे छोड़ दीजिए। जिसमें आपको 50-50 के चांसेस है उसको कर लीजिए, ए बी करके, कोई दो ऑप्शन आपको लगता है गलत है। इस तरह से आप पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, यकीन मानिए आपको अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। और कभी भी झोल में नहीं पड़िएगा कि हम जो दे देंगे वही आएगा, हमारे अलावा कुछ नहीं आएगा। हम भैया अगर ऐसा होता ना तो सब पास हो जाता, किताबें क्यों लोग पढ़ते। तो कुछ आप अपने तरफ से भी पढ़े होंगे, उसको भी रिवीजन करना नहीं छोड़िएगा। हम टीचर हैं, हम तो अपनी तरफ से बोलेंगे बाबू यहाँ जो पढ़ा देते उसमें आने की चांस है, हम नहीं कहेंगे वही आ जाएगा। आप कुछ अपने मन से भी आपका कुछ होगा, क्योंकि आपका सेल्फ पढ़ा हुआ ही उसमें ज्यादा आपको वर्क करेगा। हम लोग तो सिखाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना होगा, अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको काम का लगा है तो आप उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो सोचते कि यार मेरा नहीं निकल पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। यार ठीक है, फेल होना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रयास करते रहिए, आपका भी जो है सक्सेस का रेट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, आराम से पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, कूल होकर, ठीक है। जो कुछ पढ़े हैं उसको कीजिएगा, इसके अलावा नया चीज नहीं पढ़िएगा। अभी किसी का रिवीजन सीरीज भी चल रहा है, उसमें कुछ भी नया वो कर रहे हैं। जो चीज अगर आपको, देखिए अभी मैं आपको क्यों नहीं कहता हूं कोई टेस्ट नहीं लगाओ आप 3-4 दिन। देखिए कोई टेस्ट इसलिए 3-4 दिन मत लगाओ कि आप लगाएंगे वो अपने हिसाब से क्वेश्चन उसमें डालेंगे, अगर पीवाईक्यू है तब लगा लो, लेकिन नया कुछ डाल दे तो मत करो। क्योंकि हो सकता है वो 100 क्वेश्चन देंगे, 100 में से आपसे एक भी ना बने, क्योंकि वो कहीं कहीं से उठाकर क्वेश्चन लाते होंगे, ठीक है, या कहीं और किसी एग्जाम का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आपको लगेगा यार हम तैयारी ठीक से नहीं की, यार आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है घट जाएगा। और एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल घटना बुरी बात है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपसे एग्जाम निकलेगा। बस ये सोचिए हमें गलत नहीं करना, हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी सोच के साथ। थैंक यू यार।